हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। है ना? कैसे हैं? ठंडियों के मज़े ले रहे हैं? अब तो बहुत ठंड होने लगी है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो रिपल्शन के बारे में पढ़ा था, पढ़ी थी ना? और किस चीज़ के बारे में? बॉन्ड पेयर पढ़ा था, फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, है ना? और अब हम पढ़ेंगे, हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि कैसे किसके स्ट्रक्चर बनते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन भी सीखेंगे और कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनके, किसके किसके बीच में बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनसे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, हम पहले इसमें देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम वीबीटी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिनोट कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें दो ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हो गया हमारा एस ऑर्बिटल, ठीक, जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। दूसरा है हमारा पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल को कैसे शो करते हैं? लाइक एज अ, जो हमारे ऐसे ये बनते हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें हमारी कितनी शेल्स होती हैं आपको पता है ना? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारी ये 3 होती हैं। ये हो गया आपका px, py और pz। ठीक है, इसको ऐसे हम शो करते हैं। ये जो 2 लिखा है वो जब आपकी शेल्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शो करेंगे तो वैसे में शो करेंगे। ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। ठीक है, इनकी 2-2 होती हैं, एक एक की। ठीक, और ये आपका कौन सा है? एस ऑर्बिटल हो गया है। एस तो ऐसे ही रहता है। अब जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, इसको हम 4 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? 4 एग्जाम्पल्स आर, कौन कौन से हैं ये देखिए आप। सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो आता है आपका हाइड्रोजन का। ठीक, उसके बाद HF का आता है, जिसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। उसके बाद आपका फ्लोरीन का हो गया और इसके बाद हो गया आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ये अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कैसे हम कहाँ और कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लेते हैं एग्जाम्पल्स आपके किसका? हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत तो उसमें नहीं बता रही हूँ, बट हाँ समझा जरूर रही हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। जो ये हमारा हाइड्रोजन होता है, इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है? 1s1 होता है ये हमारा। वो डैश एन लगाने के लिए बताया है, होता है ऐसे ही। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें आपका ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब ये कौन सा है? ये हमारा s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब दूसरा H2 है तो एक और हो गया, जिसमें ये भी कैसा हो जाएगा? अनपेयर्ड है। ठीक है, ये भी हमारा s ऑर्बिटल है, ये भी हमारा कौन सा है? s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे। ठीक, और जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही तो बना लेते हैं, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और ये क्या कहलाएगी फिर? ये S और S है तो ये क्या कहलाएगी? S ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये कैसे हैं? ओवरहेड है, मतलब कि साइड टू साइड नहीं जोड़ रहे हैं, ये हेड टू हेड जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? SS ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? इसका जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है हाइड्रोजन का, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमारा SS ओवरलैपिंग बनाएगा। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? अब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इतना आपको समझ में आया कि SS ओवरलैपिंग क्या होती है? जब दोनों S के ऑर्बिटल्स के होंगे तो ये SS ओवरलैपिंग बनाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें HF के। अभी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रो की तरह ही है, जो एग्जांपल्स मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ, जो सबसे अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम HF का पढ़ते हैं। H में वैसे ही हमारे कितने होते हैं? 1s1,
तो ये हमारा बन गया 1s1। ठीक, और F में कितने होते हैं? F में हमारे 9 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो F का क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और कितना हो जाएगा? 2p5। इतने होंगे हमारे। ठीक, क्योंकि फ्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? 9 एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। ठीक, तो जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 करेंगे। ठीक है, अब इसका जब हम बनाएंगे तो ये कितना कैसे बनेगा? 2s का तो ये बन गया, और 2p5 का कैसे बनेगा? ये था, तो 1 2 3 4 और 5। पहले तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिर हम अपोजिट स्पिन के फिल करते हैं। मैंने जो फिल किया ये गलत तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं फिल करते हैं। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, उसके बाद फिर हम ये स्पिन वाले फिल करते हैं। तो हमारी ये क्या हो गया? ये 2s हो गया। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया? ये 2px, 2py और ये 2pz। ठीक है, ये आपके हो गए, जिसमें ये कैसा था हमारा? ये इनकम्प्लीट था। अब हमने ये बना दी ये शेल। अब इसका ये 2p का बनेगा, क्योंकि s हमारे फिल है। अब p का बनाने के लिए 1 2 ठीक 3, ये 6 बनते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर नहीं बना है, पहले सीधा बनता है। ये आपका एक बनेगा, ठीक, फिर ये आपका एक बनेगा, और यहीं से एक और बन जाता है ये। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ये 2px, 2py और ये आपका हो गया 2pz। ठीक, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसमें पूरे हैं, और ये क्या है? अनफिल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम इधर इसके साथ भी दिखा सकते हैं। तो ये जब बनेगा, तो जब हम ये बनाएंगे, जो इनका ये कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या बनेगा? पहले तो यही बना लो, इसमें उसको हम फिर सेट कर लेंगे। ये बन गया ये। ठीक, तो ये तो 2pz का है। ठीक है, ये इसके साथ बन जाएगा। यहाँ पे हम ये 2pz बना देंगे, और ये इसके साथ ये ओवरलैप कर लेगा, और ये क्या हो जाएंगे? ये इसके पूरे हो जाएंगे। तो ये 2px हो गया, ये आपका 2py हो गया, और यहाँ पे हमने ये 2pz ऐसे दिखा दिया क्योंकि ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कौन सी कहलाएगी? आपकी sp ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन हाफ फिल्ड है, जिसमें फ्लोरीन भी हाफ फिल्ड है। ये मिलके क्या बना लेंगे? ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फुली फिल्ड, क्योंकि ये इसके साथ शेयरिंग कर लेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा, और क्या बन जाएगा? फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बना लेगा आपका sp ओवरलैपिंग, ये बन जाएगी। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। अब हम ये समझते हैं कि किस किस तरह की ओवरलैपिंग बनती है। ठीक है, ss हो गई और sp हो गई। ये जो हमारी किस किस तरह की बनती हैं, इसके बारे में पहले बता देते हैं। उसके बाद इसके और भी एग्जांपल्स जो थे उनको भी मैं बताऊंगी। ऑक्सीजन बचा है आपका, है ना, और कौन सा था? एक फ्लोरीन का लिया था। ठीक, तो जो हमारी किस किस तरह की ओवरलैपिंग बनती है उनके बारे में पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ overlappings are there? Overlappings are there। ठीक, अब हम देखते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? 3 टाइप्स के बनते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन? एक तो ये SS बन गया, ये कौन सा हो गया? SS ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा बन गया? ये आपका SP बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या कौन सा बन गया? ये sp ओवरलैपिंग बन गया। ठीक है, ये कौन सा बन गया? sp ओवरलैपिंग बन गया। और ये आपका कौन सा बन गया? ये आपका बन गया ss और sp ओवरलैपिंग। ठीक है, वैसे तो हमारे 3 तरह के होते हैं, और एक आपका बन जाएगा pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग, इसमें क्या होंगे? ये ऐसे भी बन जाएगा, ये इसके साथ 2 जुड़ जाएंगे। ठीक, इसके साथ क्या हो जाएगा?
ये आपस में दूसरा भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बन गया, पीपी ओवरलैपिंग बन गई। तो ये जो बनते हैं इनको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक, और ये कैसे बनते हैं, ये जो बनते हैं ये आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग होते हैं। ये वाला और ये वाला, ये आपका कौन सा होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। हेड ऑन मतलब जो एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, साइड बाई साइड क्या होते हैं कि यहां से दूसरा भी ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाते हैं। अभी वो भी बता देती हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। वो पीपी में बनता है, बाकी इनमें नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन जो ये वाले होते हैं ये हेड ऑन होते हैं, और ये कैसे नहीं बन सकते हैं, मैंने यहीं पे आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा समझ में एसएस ओवरलैपिंग हो गई, एसपी ओवरलैपिंग, इतना समझ में आया। ये आपके एग्जाम्पल भी मैं बता चुकी हैं। ठीक है, अब कौन से नहीं बन सकते हैं, साइड वे कैसे होते हैं, जैसे साइड वे ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग इसमें नहीं बनती। जैसे ये है हमारा एस, तो इसके बगल में आप सोचिए ऐसे बन जाए तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग होगा। ये बना है, इसमें ये ऐसे बन जाए, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, ये साइड वे, नो साइड वे ओवरलैपिंग्स इसमें होती हैं। कौन सी होती हैं, इन दोनों में कोई भी साइड वे ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे जो फ्लोरीन की होती है, ठीक, फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 होते हैं हमारे। ठीक, तो 9 होते हैं, तो इसकी जो आपको मैंने अभी बताया था कितने होते हैं, 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो इसमें जब होगा तो एक तो ये हो गया, 2 और ये। ठीक, तो ये आपका 2px, ये 2py और ये आपका 2pz। ठीक है, अब इसमें ये हमारा पूरा फिल है, ये हमारा पूरा फिल है, ये हमारा सिंगल फिल है। 9 होते हैं तो ये सिंगल फिल है। अब इसी तरह दूसरा भी जो हमने लिया, इसमें भी ये ऐसे ही बनेगा ये। ठीक, ये आपका ऐसे ही 2px 2py और ये आपका 2pz, ये और ये। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसमें हो रहा है ये, ठीक, तो इसमें जब होगी तो ये इसके साथ बना लेगा। ठीक, जैसा कि ये है। ठीक, तो जैसा ये बनेगा, ये भी आपका कौन सा है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड में ही आएगा, क्योंकि ये हेड टू हेड जुड़ रहा है। इसके हेड से ये जुड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये हेड टू हेड जोड़ रहे हैं। ठीक, साइड में ऐसे अगर होंगे तो वो नहीं बनेंगे। एसपी में नहीं बनते हैं, ना इसमें बनते हैं, और पीपी में बनेंगे, बट आगे के एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जब कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये ऐसे बना, ये, और यहीं से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पीपी ओवरलैपिंग, जो मैंने ये बनाई है। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग कहलाएगी। ठीक, ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी आपका ये पेयर हो गया, ये भी पेयर था, ये भी पेयर था। ये था आपका 2px, ये आपका था 2py और ये आपका बन गया 2pz। यहाँ पे भी ऐसे ही था, ये 2px 2py और 2pz इधर आ गया। ठीक है, ये आपके कौन से बन गए, ये आपके पीपी ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बताया है, इसको हम ये सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सिग्मा बॉन्ड भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे ये एसएस हो गया, ठीक, एसएस, एसपी और पीपी। ठीक है, ये 3 आपके कौन से होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो मैं आपको ऑक्सीजन बता रही हूँ, इसमें आपका साइड भी बनेगा। कैसे बनेगा, इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे आपको और समझ में आएगा जब ऑक्सीजन का मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग का एक और एग्जाम्पल है जिससे आपकी वीबीटी और समझ में आएगी, और कैसे इससे हाइब्रिडाइजेशन जुड़ेगा ये भी आपको समझ में आएगा। अब मैं ऑक्सीजन के बारे में बताती हूँ आपको। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, तो 1s2 2s2
और ये क्या हो जाएगा 2p4। ठीक, तो 2s2 में ये हो गया आपका, और 2p4 में कितना हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दो हमारी अनफिल्ड है। ठीक, तो ये आपका 2s हो गया, ये 2px, 2py, 2pz, ये दोनों अनफिल्ड है ना। तो ये कैसे बनेंगे, जब ये दोनों अनफिल्ड होंगे तो इनको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, बना लेंगे हम, इसमें p वाले बनेंगे दोनों, क्योंकि p हमारी क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक, 2 ऑक्सीजन है तो 2 बन जाएंगे, ये बना, ये बना, एक ये बना, और ये बहुत रफली सा बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब ये जो बना है इसमें क्या हो जाएगा आपका 2px, 2py, 2pz। अब ये आपका 2px हो गया, ये आपका 2py हो गया, ये आपका 2pz हो गया। तो ये आपका पूरा फिल है, ये अनफिल्ड है, ये भी अनफिल्ड है। इसी तरह इसमें 2px, 2py और ये 2pz, ये आपका पूरा फिल है, ये अनफिल्ड है, ये अनफिल्ड है। अब ये कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जब ये बनाएंगे तो इसके बनाने में आपको क्या चाहिए, इसमें ये दोनों तरह से बनाएगा। पहले तो हेड ऑन करेगा, क्योंकि एक ये हेड से पूरे करेगा और दूसरा साइडवेज से पूरा करेगा। कैसे करेगा, अब देखिए मैं बता रही हूँ, यही समझने की जरूरत है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक, एक ज्यादा रफली के चक्कर में समझ में भी नहीं आएगा आपको। एक ये बन गया, ठीक, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक, तो ये आपका एक 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz। अब एक तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, ठीक है, एक ऐसे हो गया और एक ये। ठीक, तो अब ये जो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ये कैसे करेगा, अब ये देखिए, जो हमारा ये 2pz था, 2px हमारा कंप्लीट है, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला है, इससे ये नहीं बनेगा, ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे 2pz कर देते हैं, यहाँ पे 2py कर देते हैं और यहाँ पे 2px कर देते हैं, क्योंकि x हमारी कंप्लीट है। तो ये जो बनेगा यहाँ पे 2pz, ये बन गया आपका 2px और ये बन गया आपका 2py। ठीक, तो ये हमारी कंप्लीट है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब ये इनकम्प्लीट है हमारी, ठीक, और ये हमारी इनकम्प्लीट है। तो ये जो बनाएगा यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये हेड ऑन है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ओवर लिख रही हूं मैं। ठीक, और ये जो सामने से ऐसे बनेगी, ठीक है, ये आपका साइडवे ओवरलैपिंग बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, साइडवे ओवरलैपिंग बनेगी। और जहां पे भी ये साइडवे ओवरलैपिंग बनी वहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं किया है, बस आपको बता दिया था। ठीक, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से बना सकता है, एक यहाँ से ये बना सकता है, यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ हमेशा सिग्मा ही बनेगा। ये ऐसे ये साइड वेज से जुड़ जाएंगे, जैसे ये यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक, इस तरीके साइड वे जुड़ता है, जिससे कि ये यहाँ से ये और यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो जो O होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एक इसमें सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो सिग्मा और पाई दोनों को लेता है, और सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड से। ठीक है, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। आपको पाई का साइन तो पता ही होगा, पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में हमेशा साइड वे ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है। जो एस ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें कभी भी साइड वे ओवरलैपिंग नहीं होगी। जो पी ऑर्बिटल है उनमें साइड वे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, ये याद रखिए। और कितने तरह के बॉन्ड्स बने इसमें, सिग्मा और पाई बने। जब डबल बॉन्ड होता है ज्यादातर सिग्मा और पाई दोनों को लेके चलता है। ठीक है, अब जब वीवीटी में प्रॉब्लम्स होती हैं, गैप्स थे, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन से फिल किया गया। जो हमारे ये गैप्स आते हैं इसको किससे फिल किया गया, फुलफिल किया गया, इसको हाइब्रिडाइजेशन से फिल किया गया। तो अब इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे, और उसको देखने के लिए ये वाला पहले आप खुद अच्छे से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सी यू अगेन, फिर से मिलूंगी। और मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, साइंस फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो और देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए मेरे चैनल का। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।
बाय बाय।